आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डिफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन होते हैं, जिनके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया है, और डिफिनिट आर्टिकल केवल मात्र द या दी होता है, जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यूज ऑफ दी, यूज ऑफ द। जैसे मैं आर्टिकल जब शुरू किया था तो बतला दिया था, इसे द भी पढ़ते हैं या दी पढ़ते हैं। द कहें या दी कहें, दी को पढ़ते हैं, द को पढ़ते हैं, मैं बताया था। यदि यह कॉन्सोनेंट बिगिनिंग कोई वर्ड है, मैंने पहला लेटर जो है उसका कॉन्सोनेंट से शुरू है, फर्स्ट लेटर, तो फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है। फर्स्ट लेटर, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो उसको क्या कहते हैं? द पढ़ते हैं। जैसे द गोट, इसको क्या गौ पढ़ते हैं तो कॉन्सोनेंट है ही, द गोट। ठीक बताया था मैं। यदि फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड क्या है? वावेल है, तो द को दी पढ़ते हैं। ठीक, ये हो गया। जैसे एलिफेंट, क्या पढ़ेंगे? इसको दी पढ़ेंगे, एलिफेंट, क्योंकि ये ए है, वावेल का साउंड भी है, वावेल से शुरू भी है। ठीक, ये मैं बताया था जब आर्टिकल शुरू किया था कि द पढ़ते हैं कि दी पढ़े, इसीलिए मैं इसको द कहता हूँ या दी कहता हूँ, जहाँ जैसे वर्ड के अनुसार। यह भी बात है। तीसरा बात कि यदि किसी नाउन पर जोर देना है, जिसके पहले लग रहा है, उस नाउन पर या एडजेक्टिव पर जोर देना है, दबाव देना है, तब भी हम उसे दी ही पढ़ते हैं। किसी नाउन पैरल पर जोर देने के लिए, देने पर, जोर देने पर, नाउन पर जोर देने पर इसे दी पढ़ते हैं। जैसे मैं कहूँ, किसी की कहा कि किसी नाउन पर जोर देने पर इसे दी पढ़ते हैं, जैसे सेंटेंसेज में आता है प्रयोग। जैसे मैं कह दूँ द ग्रेट अकबर, तो ये तो नाउन ये है, लेकिन ये एडजेक्टिव है। ठीक, तो किसी नाउन पर जोर देने पर इसे दी पढ़ते हैं। द ग्रेट अकबर, द ग्रेट नाउन है, अकबर उसकी विशेषता एडजेक्टिव है, तो इसको दी ग्रेट, द ग्रेट नहीं कहा, दी ग्रेट भी कह सकते हैं, दबाव देते हैं। तो ये फंक्शनल होता है। कहने का मतलब कि ये नहीं रहता कि कहाँ सेंटेंसेज में आता है कि दबाव देना है, जोड़ देना है, तो वहाँ जो है जैसे कि द काऊ है कहना है, तो द काऊ, द काऊ क्लियर है, क्योंकि इसमें ये है द काऊ, यहाँ द काऊ, क्यों? इसलिए कि क पढ़ रहे हैं, आइए इसीलिए द पढ़ेंगे, वावेल नहीं है। लेकिन इसी काऊ पर यदि जोर देना है किसी बात पर, द काऊ वाज रेड, वह गाय लाल थी। मैं कहूँ द काऊ वाज
वाज रेड। इस काऊ पर कहा गया है, काऊ के बारे में बात कर रहा है कि मैंने आई बाट ए काऊ, द काऊ वाज रेड। तो द के जगह पर हम दी भी बोल सकते हैं, द काऊ वाज रेड। ठीक है, ये कहा किसी नाउन पर जोर देने पर इसे दी पढ़ते हैं। ठीक, ये तो बताया कैसे। प्रायः जानिए कि यदि कॉन्सोनेंट से शुरू है तो द पढ़िए, बावेल से शुरू है तो उसे दी पढ़िए। ठीक, अब बात करते हैं कि सेंटेंसेज में बी का प्रयोग किस प्रकार होता है। एक आयन का तो बता चुके हैं कि अनिश्चित सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए और आयन का प्रयोग होता है। तो दी का प्रयोग कहाँ होता है? तो जहाँ अनिश्चितता समाप्त होती है, और उसके अनिश्चितता कब समाप्त होती है? जब हम पहली बार किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को देखते हैं तो वह उस समय अनिश्चित होता है, किंतु जब वो दूसरी बार उसी के बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं तो वह वस्तु या व्यक्ति निश्चित हो जाता है। वहीं से दी शुरू होता है, जहाँ से अनिश्चित ये समाप्त होता है वहीं से दी शुरू होता है। कहने का मतलब ये है। मैं बात करें रूल फर्स्ट, जब किसी नाउन मतलब अरे व्यक्ति या वस्तु, इसीलिए मैं नाउन कह दिया, व्यक्ति या वस्तु। जब किसी नाउन के बारे में पहले चर्चा हो चुकी हो, पहले चर्चा बहस हो चुकी हो, अर्थात उस नाउन के बारे में, उस नाउन के बारे में, उस नाउन के बारे में स्पीकर या हम या कहे स्पीकर, अरे बोलने वाला, ठीक, पूर्व परिचित हो, परिचित हो तो उस नाउन से पहले द का प्रयोग होता है, द आदि का प्रयोग होता है। ठीक, जब किसी नाउन के बारे में पहले चर्चा हो चुकी है, अर्थात उस नाउन के बारे में हम या स्पीकर पूर्व परिचित हो, हम मतलब परिचित हो या बोलने वाला परिचित हो, तो उस नाउन से पहले द का प्रयोग होता है। जैसे बात करें, द मैन यू टॉक, द मैन यू टॉक इज माई एल्डर ब्रदर। ऐसे एडजेक्टिव क्लॉज में बड़ा प्रयोग होता है द का। द मैन, उस आदमी से, यू टॉक, तुम बात करते हो, या द मैन यू टॉक्ड, यह भी हो सकता है, जिस आदमी से तुमने बात किया, इज माई एल्डर ब्रदर, वह मेरा बड़ा भाई है। बताइए, इस आदमी को जानते हैं ना? मैं क्या बोल रहा हूँ? द मैन यू टॉक्ड, जिस आदमी से, ये मैन मतलब, द मैन के मतलब कि यहाँ फंक्शन बता दो कि ए और एन का अर्थ तो एक होता है, किंतु दी का अर्थ जो है फंक्शनल मीनिंग होता है, जहाँ काम आता है वही अर्थ हो जाता है। द मैन, वह आदमी, दैट मैन, बताया, मैं सुबह बताया था, डिफिनिट आर्टिकल का जब डिफिनीशन दिया था तो बताया था कि द मैन, दैट मैन। ठीक, द मैन यू टॉक्ड, वह आदमी जिससे तुमने बात किया, इज माई एल्डर ब्रदर, मतलब यह मैन जो है क्या निकला? एल्डर ब्रदर निकला। एल्डर ब्रदर इसका, स्पीकर का, बोलने वाले का। इसका मतलब इसीलिए द मैन लगा, परिचित था, पूर्व परिचित, अच्छी तरह परिचित।
ये तो मैं बताया कि पूर्व परिचित हो तो उस नाउन से पहले द का प्रयोग करते हैं। ये भी क्लियर। बातचीत में लग रहा है कि द मैन यू टॉक्ड इज माई एल्डर ब्रदर। बोलने वाला कह रहा है कि जिस आदमी से तूने बात किया वो मेरा बड़ा भाई, मतलब मैं उस आदमी को परिचित है। आई मेट द टीचर एट द रेलवे स्टेशन। मैं रेलवे स्टेशन पर अध्यापक से मिला। तो इसका मतलब कि अध्यापक को जानते थे तो नहीं मिले, इसलिए कि अध्यापक जो है तो मैं है ह्यूमन बीइंग जो है, मैं हर एक चीज़ का जो है यूनिफॉर्म नहीं होता कि कौन क्या है। हाँ, पुलिस क्या है, मिलिट्री है, आर्मी जो है, इनका पता होता है कि हाँ ये उसमें है, लेकिन टीचर्स का कोई यूनिफॉर्म इंडिया में हमारे नहीं है। तो जब नहीं है तो किस आदमी से मिला तो इसका मतलब क्या है, वो उस आदमी को मैं जानता था। इसमें कहा है आई मेट द टीचर एट द स्टेशन। ठीक, स्टेशन पर मैं अध्यापक से मिला। मेरे पहले से जानते हैं, ये तो भाई अध्यापक जो है जाना पहचाना व्यक्ति है। ठीक, और दूसरी बात, जब किसी नाउन का बारे में पहले से चर्चा हो उसके बारे में, तब जो है उस नाउन के पहले दी का प्रयोग होता है। मैं तो कहाँ परिचित है तब हो गया। अब मैं कहूँ कि जब किसी नाउन के बारे में पहले से चर्चा हो और उसके बारे में फिर पहले चर्चा हो चुकी है अब और चर्चा हो रही है, तो अब क्या होगा। जैसे कहे ये हो गया फर्स्ट, दूसरा तीसरा। आई मेट एन ओल्ड मैन। आई मेट एन ओल्ड मैन। द मैन मतलब द ओल्ड मैन। मैं किसी बूढ़े व्यक्ति से मिला। द ओल्ड मैन, यहाँ पर तो मैं आयन लगाया क्योंकि वह निश्चित था। जब शुरू रहता है, मैं कहा था कि जब जहाँ ए और आयन का अंत होता है वहीं से दी शुरू होता है। यहाँ पर अपरिचित रहा। क्या रहा, यह मैन जो है अपरिचित था, अपरिचित, किंतु दूसरे सेंटेंस में वह परिचित हो गया। यहाँ क्या हो गया, परिचित हो गया। पहले सेंटेंस में वह अपरिचित है और दूसरे सेंटेंस में वह परिचित हो गया। आई मेट एन ओल्ड मैन, मैं किसी बूढ़े व्यक्ति से मिला। द ओल्ड मैन वाज वेरी रिच, वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत धनी था। काम हो गया, मैं किसी बूढ़ा व्यक्ति से मिला और बूढ़ा व्यक्ति बहुत धनी था। तो क्या मतलब, ये फिक्स हो गया ना, तो अब बूढ़ा व्यक्ति परिचित हो गया। तो मैं कहा कि जब किसी नाउन व्यक्ति वस्तु के बारे में पहले चर्चा हो चुकी है तो उसके बाद और फिर जब चर्चा होगी तो वह निश्चित हो जाता है। अर्थात दूसरी बात मैं कह दिया, उस नाउन के बारे में हम पहले से परिचित हो तो उस नाउन से पहले दी का प्रयोग करते हैं। चर्चा हो चुकी है, जानते थे इस आदमी को, यहाँ भी चर्चा हो चुकी है उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में, तो उस बूढ़े व्यक्ति के बाद दी का प्रयोग मैंने कर दिया। ठीक है, अब ये तो इसका फंक्शन है कि दी का प्रयोग कब शुरू होता है, वहाँ के लिए है। तो दी का प्रयोग कब शुरू होता है, जब कोई व्यक्ति अनजान है, पहली बार किसी वस्तु व्यक्ति जो भी है पहली बार देखते हैं तो निश्चित होता है ए आयन का प्रयोग होता है। और जब हम उसी के बारे में आगे वर्णन करते हैं तो ए आयन का प्रयोग नहीं करते, हम दी का शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात, ये तो रहा फर्स्ट रूल। अब दी के बारे में डिटेल में बताएं। ऐसे तो आप जानते हैं कि प्रॉपर नाउन से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जब नाउन मैं पढ़ाया था तो उसमें प्रॉपर नाउन था। प्रॉपर नाउन के बारे में मैंने बताया था विशेषता कि प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल ए एन दी का प्रयोग नहीं होता। किंतु मैं ऐसे प्रॉपर नाउन के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रॉपर नाउन में नाम, किसी चीज़ का नाम, उसके साथ जो ऐसे प्रॉपर नाउन के बारे में बता रहा हूँ जिसके साथ दी लगता है। और रूल नंबर 2, पर्वत श्रेणियों, पर्वत श्रेणियों, इसको इंग्लिश में कहते हैं सीरीज ऑफ माउंटेन्स। पर्वत श्रेणियों, नदियों, रिवर्स, पर्वत श्रेणियों, नदियों,
एवं नहरों की नाम से पहले द का या दी का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। अब पर्वत श्रेणियों के बारे में बात करें, द हिमालयाज, हिमालयाज हो गया पर्वत श्रेणियां। द विंध्य, द विंध्य, द विंध्य, द हिमालयाज हिमालय पर्वत श्रेणियां, द विंध्य हिमालय पर्वत श्रेणियां, द आल्प्स, आल्प्स। इस प्रकार मैंने बताया कि पर्वत श्रेणियों बता दिया, पहला हो गया। नदियों, नदियों ले लें, द गंगा, गंगा नहीं द गंगा, किसी भी नदी के नाम पहले द लगना है। द शारदा, द बेतवा, द गंगा, द शारदा, द बेतवा, नदियाँ यहाँ द घाघरा, द सरस्वती, द ब्रह्मपुत्र, बहुत सी नदियाँ हैं। ठीक, अब आगे क्या कहा, नहरों, विश्व प्रसिद्ध स्वेज नहर है, द स्वेज कैनल, कैनल में नहर, स्वेज नहर। द पनामा, पनामा कैनल, पनामा नहर। द शारदा, नदी के नाम बताया मैं, तो यहाँ नदी पर शारदा क्या, द बेतवा लिख दिया, तो द सरयू, सरयू लिख दीजिए, सरयू। ठीक, यहाँ द शारदा कैनल, वो भी सही है नदी के नाम में, लेकिन कैनल में मैं लिख दिया शारदा नहर। ठीक, नहर भी हो गया। ये तीनों बात हो गई, 1 2 3। कि पर्वत श्रेणियों, कोई भी पर्वत श्रेणी यही नहीं है जो मैं तो लिखा दिया कि हिमालयाज है, विंध्य है, आल्पस है, इसमें जो है जो पहले की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं जो इस समय जो है विलुप्त के कगार पर है, अरावली जिसे है, द अरावलीज, द सतपुड़ा। ठीक, तो कहने का मतलब कि ये पर्वत श्रेणियाँ जो भी मिलेंगी उसके नाम के पहले दी का प्रयोग होगा, नदी जो मिलेगी उनके नाम के पहले दी का प्रयोग होगा, और जो नहर मिलेगा जिस नहर का नाम होगा, तो मैं गिने चुने बताया संसार की सबसे बड़ी नहर है स्वेज नहर, पनामा नहर, और ये शारदा नहर हमारे भारत की है। ठीक है, तो कहने का मतलब इनका पहले इन सब का पहले दी का प्रयोग होगा। अब बात करते हैं कि पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले तो होगा, किंतु ये तो सीरीज ऑफ माउंटेन्स है, किंतु इंडिविजुअल पीक्स, पर्वत शिखर का व्यक्तिगत नाम है तो दी का प्रयोग नहीं होगा। उसी बात करना है नोट में, नोट नंबर फर्स्ट, इंडिविजुअल पीक्स, इंडिविजुअल पीक्स माने पर्वत श्रेणियों के नाम, व्यक्तिगत नाम, पर्वत शिखरों, शिखरों कहा जाएगा, शिखरों के नाम, पर्वत शिखरों के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता, प्रयोग नहीं होता। जैसे माउंट, जैसे बता दूं, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो है संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। माउंट एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। द माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, नंदा देवी अभी हिमालय पर्वत की शिखर है।
माउंट आबू, माउंट गोबी, माउंट आबू, ये सब है पर्वत शिखर के नाम है, इनके पहले दी का प्रयोग नहीं होता। मैं बात करूं कैसे ये माउंट एवरेस्ट तो बार बार पूछता है, पूछता क्या है, द माउंट, याद रहे माउंट एवरेस्ट का कैपिटल में ही लिखेगा, नाम है ना, मैं बताया कि प्रॉपर नाउन है, थे एम कैपिटल से, ई भी कैपिटल से। द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, चोटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसमें है द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, यही आता है। सही है कि गलत है, देखिए आप आंख मूंद कर याद किए हैं कि पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले क्या दी का प्रयोग अवश्य होता है, एकदम सही है। लेकिन याद रहे ये पर्वत श्रेणी नहीं, माउंट एवरेस्ट जो है पर्वत शिखर का इंडिविजुअल नाम है, व्यक्तिगत नाम है। ठीक है, तो इस द का प्रयोग यहाँ नहीं लगेगा, इसको हटाना है। ठीक है, तो ये सही होगा, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ये प्रत्येक एग्जाम्स में पूछता है, चाहे हाई स्कूल इंटरमीडिएट का हो या किसी कंपटीशन में हो, इसको पूछता है माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। द जो लगा देगा, करेक्ट करिए, करेक्ट है या नहीं है। आगे इसमें ये मैं बता दिया। और मैं नदी के बारे में बात करूं कि नदी का नाम, नदी जो है किसी देश के या किसी शहर का नाम जो है उस नदी के नाम पर है। यदि नदी का दूसरा नोट नंबर 2, यदि किसी नदी का नाम किसी स्थान शहर होगा जो भी हो के नाम पर है, तो उस नदी के नाम से, उस नदी के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता, नहीं होता। जैसे विलियम शेक्सपियर जो है इंग्लिश लिटरेचर के सबसे ग्रेट ड्रामाटिस्ट हैं, वो कहाँ पैदा हुए थे? स्टार्ट फोर्ड ऑन एवन। एवन क्या है? नदी का नाम है। इसका नदी का नाम को हम क्या कहते हैं? स्टार्टफोर्ड ऑन एवन। स्टार्टफोर्ड स्थान का नाम है, तो याद रहे स्टार्टफोर्ड ऑन एवन, हम स्टार्टफोर्ड ऑन द एवन नहीं लिख सकते। ठीक है, यही सही है, स्टार्टफोर्ड ऑन एवन कहेंगे। ठीक है, स्टार्टफोर्ड ऑन क्या? स्टार्टफोर्ड ऑन द एवन नहीं लिख सकते। इसी प्रकार बहुत सी नदियां हैं विश्व में जो कि किसी स्थान के नाम पर ही है। आगे बात करें, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 मैंने इतने बहुत है और बताया कि द्वीप समूह, ये द्वीप है, द्वीप समूह है, सागर है, महासागर हैं। तो मैं बात करें पहले सागरों महासागरों सिस्टम से। सागरों महासागरों, सागरों महासागरों, सागरों महासागरों खाड़ी या गल्फ, सागरों महासागरों खाड़ी, रेगिस्तानों व रेगिस्तानों व
रेगिस्तानों में। इसको क्या कहते हैं? डिजर्ट्स। रेगिस्तानों मतलब डिजर्ट्स, डिजर्ट्स। ठीक, कि नाम से पहले दी का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। ठीक, सागरों महासागरों, रेड सी, ब्लैक सी, अरबियन सी, अरे अरब सागर है, लाल सागर, काला सागर, बहुत प्रसिद्ध है सागर। सागर, द रेड सी, द ब्लैक सी, ब्लैक सी लिखना पड़ेगा, हाँ, द अरबियन सी, सी। बहुत है, संसार में बहुत सागर है। महासागर होते हैं जो कि 5 महासागर हैं, और सागर जो है वो छोटे छोटे होते हैं, मतलब उसी सागर महासागर से सटे हुए। तो उसका उनके नाम से पहले हमको दी का प्रयोग करना है, ये हम बता रहा है। द रेड सी, द ब्लैक सी, द अरबियन सी। इसलिए बताया जा रहा है कि किसी सेंटेंसेज में कि वो नहीं वहाँ कहेगा कि दी लगाओ, ए लगाओ, नहीं लगाओ। यहाँ जाने रहेंगे कि सागर महासागर का नाम है, तो उसके पहले हमको दी का प्रयोग करना है। अब बात करें, ये तो सागरों हो गया, और महासागर की बात करें। फर्स्ट द पैसिफिक, प्रशांत महासागर से करें। द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर जो हमारे यहाँ है, इंडियन ओशियन। द आर्कटिक, आर्कटिक ओशन। द एंटार्कटिक, द आर्कटिक, द अटलांटिक, एटलांटिक ओशियन। देख लिए, द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशन, द आर्कटिक ओशियन, द अटलांटिक। देख रहे हैं, ये सब महासागर हो गए। और है इसमें रेगिस्तानों, हाँ, खाड़ी, खाड़ी है, इसको मिटाया नहीं। खाड़ी, खाड़ी में अरे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है पहले, खाड़ी में लेते हैं। द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। द वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, ये खाड़ी नहीं, ये वेस्ट इंडीज द्वीप समूह होता है। ये वे ऑफ बंगाल हो गया, खाड़ी में ले लिया। रेगिस्तानों के नाम में लेते हैं। द सहारा, द सहारा डिजर्ट, द कलाहारी, कलाहारी डिजर्ट, द थार, जो कि हमारे इंडिया में है, डिजर्ट। मैं बता दिया कि सागरों, महासागरों, खाड़ी व रेगिस्तानों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। अरे मैक्सिको गल्फ है, बे ऑफ बंगाल है, बहुत से खाड़ियाँ हैं विश्व में। मैं अपने बगल में बे ऑफ बंगाल दे दिया। ठीक, अब जो है बात करते हैं कि सागरों महासागरों हो गया। अब द्वीपों के बारे में बात करें। जैसे मैं पर्वत श्रेणियों के बारे में बात किया था, उसी प्रकार द्वीप समूह होते हैं। ये द्वीप समूह है, उसमें छोटे छोटे द्वीप हैं। मतलब द्वीप समूह होते क्या है? तो महासागरों में के बीच में
ये जो है भूस्थल होता है और उस पर जो है प्राकृतिक संपदा जैसे पेड़ पौधे इत्यादि पाए जाते हैं, जहाँ मनुष्य रह सकते हैं। वो द्वीप होते हैं, चारों ओर समुद्र से घिरा रहता है और छोटे छोटे टुकड़े मिलाकर भी उनका नाम एक दिया गया है, तब तो उनके साथ दी का प्रयोग होता है। और यदि वो पार्टिकुलरली किसी एक का नाम दिया गया है तो उनके साथ दी का प्रयोग नहीं होता। वही बात करना है। तो द्वीप समूह, द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइजल्स, ग्रुप ऑफ आइजल्स, द्वीप समूहों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। द्वीप समूह, द्वीप समूह, द्वीप समूह क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड्स, ठीक। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। द्वीप समूह क्या कहा? द निकोबार्स, निकोबार्स, ये हमारे इंडिया के बगल में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह द निकोबार्स है। द अंडमान्स भी है, द अंडमान्स, 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 द वेस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, हाँ, वेस्ट इंडीज, DIES, द ईस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज, ये सब क्या है? ये द्वीप समूह के नाम है। ये छोटे छोटे बहुत टुकड़े हैं, ठीक है। द निकोबार है, निकोबार द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह, वेस्ट इंडीज द्वीप समूह, ईस्ट इंडीज द्वीप समूह, ये सब द्वीपों के समूह हैं। अब मैं बात करूं नोट में करके, जब किसी खास पार्टिकुलर द्वीप की बात की जाए, तो उसके पहले उसके नाम से पहले, उसके पहले उस द्वीप के नाम से पहले दी का प्रयोग नहीं होता, प्रयोग नहीं होता। क्या कहा? यदि उस समूह में है, द्वीप समूह में, तब तो उसके साथ द का प्रयोग होता है। किंतु यदि उसके साथ जो है पार्टिकुलर नाम है तो उसके साथ दी का प्रयोग नहीं होता। जैसे जावा है, हम द जावा नहीं लिख सकते। द जावा, सुमात्रा, सीलोन, ठीक है, इनके साथ हम दी का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि ये पार्टिकुलर है, अकेले है। जावा अलग द्वीप है, सुमात्रा अलग द्वीप है। तो जावा, सुमात्रा, सीलोन, देख रही है, जावा, सुमात्रा, सीलोन, सिसिली, इटली में है, सिसिली, ठीक। जावा लग रहा है कि इटली है, सिसिली इटली। जावा, सुमात्रा, सीलोन और सिसिली ऐसे हैं जिनकी में क्या है, ये पार्टिकुलर है। जावा अलग द्वीप है, सुमात्रा अलग द्वीप है, सीलोन अलग द्वीप है और सिसिली अलग द्वीप है, ठीक है। तो इनके नाम से पहले दी का प्रयोग नहीं होता। द जावा हम नहीं लिख सकते, लेकिन द निकोबार, द अंडमान, द वेस्ट इंडीज का प्रयोग, द का प्रयोग करना है, ठीक। अब आगे बात करें। 5वां रूल है, इमारतों
जहाजों, ऐसे प्रॉपर नाउन बता रहा हूँ, ये सब प्रॉपर नाउन है जिसमें दी का प्रयोग हो रहा है। जहाजों, इमारतों, रेलगाड़ियों, इमारतों, जहाजों, जहाजों में पानी का जहाज हो चाहे समुद्री जहाज हो, वह रेलगाड़ियों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। जैसे कि है इमारत में ले लीजिए, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल है। ताज अलग, महल के ताजमहल लिखा है। कुतुब मीनार है, अभी विश्व प्रसिद्ध है कुतुब मीनार। ठीक, ताजमहल है, द कुतुब मीनार है। कुतुब और मीना के प्यार में कुतुब मीनार बना, कहावत है। कुतुब मीनार ये हमारा जो है लगभग 11वीं-12वीं सदी का है। ताजमहल, कुतुब मीनार, बहुत सी इस तरह है। इमारत उनके साथ द लगेगा। भारत में इमारत, इसके ऐसे इमारतों की कमी नहीं है। अरे द रेड फोर्ट ले लीजिए, रेड फोर्ट विश्व प्रसिद्ध, ठीक, ये भी इमारत के अंतर्गत है। लाल किला, ठीक है। जहाजों, जहाज में लेते हैं। द विक्ट्री, द विक्रांत, विक्ट्री, द विक्रांत, द जहाज में हो गए। फिर रेलगाड़ियों, ये हो गया। अब रेलगाड़ियों में पहले शुरू करते हैं अपने निवास स्थान के बगल से द सारनाथ एक्सप्रेस, रोज गुजरती है सारनाथ से। द सारनाथ एक्सप्रेस, द तूफान एक्सप्रेस, तूफान तो और प्रसिद्ध है, बहुत पुरानी रेलगाड़ी इंडिया की, द तूफान एक्सप्रेस, ठीक है। और बहुत है, द पवन एक्सप्रेस, हो गया बहुत। कहने का मतलब कि इमारतों, जहाज़ों और रेलगाड़ियों के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। और बता दूं कि ये तो बताया कि इन नाम से पहले, ये नाम है क्या, सब प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है तभी न जो ताज टी कैपिटल से लिखा, महल का एम कैपिटल से लिखा, कुतुब लिखा क्यू और एम कैपिटल से लिखा। द विक्ट्री, द विक्रांत तो लिखे हो गया। द सारनाथ देखिए, टी द लिखा, एस कैपिटल से, एक्सप्रेस कैपिटल से। ये प्रॉपर नाउन नहीं रहता तो सारनाथ लिख छोटा सा कर देते, ठीक है। मैं कहने का मतलब कि इसका कैपिटल लेटर है तो इसका भी कैपिटल लेटर है। प्रॉपर नाउन की यही विशेषता है कि प्रॉपर नाउन में यदि नाम में एक से अधिक अक्षर हो, कोई भाग हो, कोई वर्ड हो, तो प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल से होता है। इस प्रकार मैंने 5 रूल्स बता दिया। और एक और बता दूं इसमें, धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। धार्मिक पुस्तकों, छठवां रूल, धार्मिक पुस्तकों, धार्मिक पुस्तकों, अरे रिलीजियस बुक्स के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द रामायण, द महाभारत, द गीता, सब इंडिया की हो गई धार्मिक पुस्तक।
द बाइबल, द ओडिसी, द इलियड। ठीक, ये सब क्या है? धार्मिक पुस्तक है। अरे हमारे इंडिया की है रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद। क्रिश्चियंस की है द बाइबल, द ओडिसी, और इसमें द कुरान। ठीक, ये क्या है? धार्मिक पुस्तक के नाम है। इनके पहले दी का प्रयोग होना ही होना है। इसमें खास बात कुछ है, इसलिए मैं कहा कि ये कम से कम बता दें। इसमें क्या है, जब पुस्तकों के नाम का पुस्तकों के लेखकों का नाम दिया है, लेखक एथर्स का नेम दिया है, लेखकों, एथर्स, राइटर्स, ऑथर्स, ठीक, का नाम दिया है, तो क्या करते? दी का प्रयोग नहीं होता, नहीं होता। ठीक, जैसे जिसे लिखा गया है वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि, एपस्टाफियस है रामायण। यह बनाया पूछता है द वाल्मीकि, वाल्मीकि द रामायण नहीं लिख सकते। वाल्मीकि द रामायण नहीं लिखा जाएगा, व्यास महाभारत नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, बात करो होमर्स ओडिसी, देख लिए, इसके पहले दी का प्रयोग नहीं हुआ। मतलब लेखक का नाम है तो उसके बाद धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले दी का प्रयोग नहीं होगा। किंतु एक बात बता दूं, आप कंस्ट्रक्शन में हम चाहें द रामायण ऑफ वाल्मीकि, ये तो एपस्ट्रॉफी में हो गया वाल्मीकि, और अथवा एन, इसका क्या है? द ओडिसी ऑफ होमर लिख सकते हैं, लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह तो लिखना ही लिखा जाता है, लेकिन इस तरह नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये बताया। इस प्रकार डिफिनिट आर्टिकल दी का प्रयोग में शुरू करके इसमें 6 रूल्स बता दिया। अब अगले वीडियो में